हमारी तैयारी चल रही है और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से अनेक लोग पूरे झारखंड से हमारे संपर्क में हैं। अपने साथियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मिल भी जाते हैं तो केवल लड़ाने के लिए मत लड़ाइए कि जमानत जब्त हो जाए, हम 81 सीट पर लड़ाएं और 80 सीट पर जमानत जब्त हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग भी उसके बाद थोड़ा चूजी हो रहे हैं कि किसको कहाँ से लड़ाएंगे। और इसलिए जो लोग हमारे पास आ रहे हैं कहीं से भी अपनी उम्मीदवारी का दावा लेकर, उनसे हम बैठकर गंभीरता से बात करते हैं कि भाई आपका सपोर्ट बेस क्या है, कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि आपको वोट मिलेगा। अगर भाजपा की बात करें तो यही हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से भाजपा कितने उम्मीदवार थे, 20 से शायद ज्यादा ही उम्मीदवार थे जो लगे हुए थे कि हमको सीट मिले, हमको सीट मिले। मिलेगा एक को। अब जिसकी संभावना की चर्चा हो रही है तो वो बाकी लोग जो हैं वो निराश हो रहे हैं और हमको अगर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे तो हम तीसरे विकल्प की जो संभावना है उसको पूरा करेंगे। जिस तरह से चुनावी बिगुल बजने के बाद सारी पार्टियां सक्रिय हो गई है, वैसे ही हजारीबाग स्थित आज हम अटल विचार मंच के कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से हमारी बात हुई। उन्होंने कई सारे मामलों में अटकलें जो है शांत कर दी हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 81 विधानसभा में वो पार्टी ये चुनाव भी उम्मीदवार का घोषणा नहीं करेंगे, वैसे जगह पे करेंगे जहाँ पे उनका पकड़ काफ़ी मजबूत है और जहाँ पे उनके कार्यकर्ता या उम्मीदवार काफ़ी अच्छा पकड़ रखते हैं। आइए सुनते हैं यशवंत सिन्हा इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। सर, चुनाव की तैयारी चल रही है, आपकी तैयारी क्या है सर? हमारी भी चुपचाप तैयारी चल रही है। हम कोई बहुत ज्यादा शोर नहीं मचा रहे हैं इसके बारे में, लेकिन हमारी तैयारी चल रही है और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद से अनेक लोग पूरे झारखंड से हमारे संपर्क में हैं और अभी चूँकि 26-25 लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तो उसके पहले हम भी फैसला करेंगे कि हम कहाँ से किस किस उम्मीदवार को उतारना है। हजारीबाग को लेकर सर काफी चर्चा है, तो सब दलों में हजारीबाग को लेकर चर्चा है और बढ़िया है कि वो चर्चा हो रही है। सब लोग एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि बाकी जो बड़े दल अपने को मानते हैं वो क्या तय करते हैं और फिर समय रहते हैं हम फैसला करेंगे। सर, तो क्या पूरे झारखंड में 81 सीट में या फिर कुछ खास सीटें वहां पर अपना उम्मीदवार देने जा रहे हैं? नहीं, हमको लगता है पहले हमने सोचा था कि शायद मिल जाएंगे उम्मीदवार हर सीट पर, लेकिन बाद में हमने अपने साथियों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मिल भी जाते हैं तो केवल लड़ाने के लिए मत लड़ाइए कि जमानत जब्त हो जाए, हम 81 सीट पर लड़ाएं और 80 सीट पर जमानत जब्त हो जाए तो उससे कोई फायदा नहीं है। इसलिए हम लोग भी उसके बाद थोड़ा चूजी हो रहे हैं कि किसको कहाँ से लड़ाएंगे। वो केवल उसके कहने पर नहीं जाएंगे और इसलिए जो लोग हमारे पास आ रहे हैं कहीं से भी अपनी उम्मीदवारी का दावा लेकर, उनसे हम बैठकर गंभीरता से बात करते हैं कि भाई आपका सपोर्ट बेस क्या है, कहाँ से आप उम्मीद करते हैं कि आपको वोट मिलेगा। और सब बातचीत करने के बाद तब हम उनका एप्लीकेशन रख लेते हैं कि हम आगे चल के आपको बताएंगे। और जैसा आपसे हमने कहा कि अगले 2-3 दिन में हमको ये फैसला करना पड़ेगा कई सीटों पर, वो असंभावी है क्योंकि अगर भाजपा की बात करें तो यही हजारीबाग सदर विधानसभा सीट से भाजपा कितने उम्मीदवार थे, 20 से शायद ज्यादा ही उम्मीदवार थे जो लगे हुए थे कि हमको सीट मिले, हमको सीट मिले। मिलेगा एक को। अब जिसकी संभावना की चर्चा हो रही है तो वो बाकी लोग जो हैं वो निराश हो रहे हैं। एक तरफ सुना है कि उधर मिठाई बांटने का काम चल रहा है, दूसरी तरफ हाथापाई हो रही है। इनका असर पड़ेगा या नहीं पड़ सकता है? हमको नहीं लगता है कि पड़ेगा। हमको तो ये लगता है कि बरही का जो असर है वो सदर विधानसभा पर नहीं पड़ेगा, सदर विधानसभा का बड़का गांव पर नहीं पड़ेगा। हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संरचना अलग अलग है और मैं जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का अनुभव रहा है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ
कि जैसे हरियाणा जीते वो लोग, ठीक है, अब बहुत सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, तो नहीं जीती, क्योंकि बीजेपी बहुत डिटेल में जाके प्लानिंग करती है। ये बात लोग भूल जाते हैं। बीजेपी का मान लीजिए कि एस्टिमेट ये है कि हम यहाँ इस सीट को 12,000 वोट से हार रहे हैं, तो इस जुगत में लेंगे कि हम इसको 20,000 वोट से, और एडिशनल 20,000 वोट हमको कैसे मिलेगा, इसके इसमें लगे 20,000 वोट का मतलब हुआ 20 बूथ पर कैसे कॉन्सेंट्रेट है, कौन कौन बूथ है, ये डिटेल में जाके जो बीजेपी वाले काम करते हैं ये दूसरे दल वाले नहीं करते हैं। और कांग्रेस तो हरियाणा हारी ओवर कॉन्फिडेंस में, जीत ही रहे बैठे रहो घर, क्या करना है। अब बीजेपी वाले जमीन धरातल पर उतर कर बूथ वाइज अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलता है, और उसका मुकाबला भी उसी तरह संगठन बनाने से होगा, हवा में नहीं होगा। देखिए, ये जो एक फ्रीबी का कल्चर चल पड़ा है कि मुफ्त में ये दे देंगे, तो उसका कहीं अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है ना। एक पार्टी बोलेगी हम 2,000 रुपया देंगे, दूसरी पार्टी बोलेगी हम 3,000 रुपया देंगे। कहाँ से देंगे, उसका राज का जो कोष है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इससे बेहतर नहीं है कि हम कहें, जैसे हम कह रहे हैं अपने अटल विचार मंच की तरफ से, कि हमारा उद्देश्य है संपूर्ण रोजगार। हर उस व्यक्ति को जो रोजगार पाने का इच्छुक है उसको रोजगार उपलब्ध कराओ, उसको अपने पांव पर खड़ा करो, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। उसको भिखमंगा मत बनाओ। अब ये सब मुफ्त में उसको देखकर भिखमंगा बना रहे हैं ना। और नहीं तो भारत के संविधान में संशोधन कीजिए और कहिए कि ये जितनी चीजें हैं ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, कि हमारे पास मकान होगा हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे पास कपड़ा होगा हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारे पास रोजगार होगा ये हमारा फंडामेंटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कीजिए, और उसके तब राज्य जो सरकारें हैं वो इसके लिए राशि उपलब्ध कराएं। और नहीं तो दूसरा है कि आप सब कहिए कि हम संपूर्ण रोजगार की व्यवस्था करेंगे, हर व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, और ऐसा रोजगार उपलब्ध कराएंगे जिसमें उसको ये सारी चीजें स्वयं उपलब्ध। सर, क्या लगता है जिस तरह से पहले गलत, बिल्कुल ही गलत है कि सरकारें भी पैसा बांट रही हैं खुलेआम और पार्टियां भी पैसा बांट रही हैं। इससे विकृत हो गया है जो हमारा समाज है, और जो चुनाव प्रणाली है वो विकृति की ओर चली गई है, और इसको पर रोक लगाना बहुत आवश्यक है अगर हम इस देश में प्रजातंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और मैं एक बात और कह दूं आपको कि झारखंड का जो चुनाव है उसमें 2 गठबंधन आमने सामने लड़ रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक गठबंधन से किसी को टिकट नहीं मिला तो वो दूसरे गठबंधन में चला जाएगा। यह भी परिस्थिति बहुत नगण्य है। तो एक बहुत कठोर परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति बनी हुई है कि 2 खेमे में यहाँ पर लोग बटे हुए हैं। हम जानते हैं अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इन दोनों के अलावा लोग तीसरे विकल्प को ढूंढ रहे हैं, और हमको अगर अच्छे उम्मीदवार मिलेंगे तो हम तीसरे विकल्प की जो संभावना है उसको पूरा करेंगे। फिलहाल जसवंत सिन्हा ने गोगो दीदी योजना जो लगातार सरकार के द्वारा और विपक्ष के द्वारा लगातार जिस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि 2,000 रुपये कोई पार्टी, 3,000 रुपये कोई पार्टी, उस विषय पे यशवंत सिन्हा ने साफ कह दिया है कि पार्टियों के द्वारा जिस तरह से अनाउंसमेंट किया जा रहा है वो काफ़ी गलत है, और चुनावी जैसे इलेक्शन मोड जो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया जा रहा है। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, हजारीबाग, द फॉलो के लिए। जेएमएम ने तो बोला था कि हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपया देंगे। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इनके परिवार को तो सालाना 72,000 नहीं मिला, आपके परिवार को मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in